हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। CHSL के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आई नो आप उसके साथ में बिज़ी होंगे, पर कभी ना कभी तो आप इस वीडियो तक पहुंच ही जाएंगे, एग्ज़ाम के बाद ही सही, और पहले भी देख लेंगे तो फ़ायदा ही होगा। तो आज की वीडियो बेस्ड है रूट वर्ड्स पे, और आज का रूट वर्ड जो हम यहाँ देख रहे हैं वो है साइड। साइड का मतलब होता है हत्या या मर्डर। आपने सुसाइड सुना होगा, सुसाइड, हाँ। तो वहाँ से मैंने ये शब्द उठाए हैं। साइड वर्ड सारे हम यहाँ पे देखेंगे। 66 वर्ड हैं यहाँ पे, जो आपके सामने है तो कम ही है। हम यहाँ पे 66 वर्ड्स देखने वाले हैं, Z तक, A से लेकर Z तक। इसके बाद ना मैं फोबिया, मेनिया और ये सभी शब्द लेकर आने वाली हूँ, तो ये सीरीज़ आप फॉलो कीजिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। साइड वर्ड से शुरू कर रहे हैं। साइड लैटिन से आया है। लैटिन एक लैंग्वेज है जहाँ से इंग्लिश डेराइव हुई है। लैटिन और ग्रीक से ही ज़्यादातर इंग्लिश के वर्ड आते हैं। तो साइड वर्ड का मतलब होता है टू किल, यानी हत्या करना, एक्ट ऑफ किलिंग। ठीक है, तो हत्या या मारना। यहाँ हम देखेंगे साइड के सारे वर्ड्स। तो साइड भी अपने आप में ना लैटिन के एक दूसरे शब्द से आया है, जिसका मतलब जो है कैडेयर। कैडेयर होता है टू किल या टू कट, काट डालना या मार डालना, कैडेयर। तो साइड वर्ड के शुरू करते हैं हम वर्ड्स। सबसे पहले देखो अबॉर्टिसाइड। अबॉर्टिसाइड, अबॉर्ट जो वर्ड है वो फीटस के लिए है। फीटस क्या है? भ्रूण है। भ्रूण जानते हैं ना, भ्रूण अजन्मे बच्चे के लिए वर्ड है। तो भ्रूण की हत्या है वो अबॉर्टिसाइड कहलाती है। आपने अबॉर्शन वर्ड सुना है? अबॉर्शन, अबॉर्शन जो है वो मेडिकल टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का, मतलब प्रेगनेंसी को अपनी मर्ज़ी से रोक दिया गया है, उसके लिए वर्ड है अबॉर्शन। ठीक है जी। दवाइयाँ वगैरह लेके या मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं उससे अबॉर्शन कर दिया जाता है। ये लीगल भी है। ठीक है, कुछ हफ्तों तक ये लीगल होता है, बियॉन्ड दैट नहीं होता है। तो अबॉर्टिसाइड, अबॉर्शन, ये दो वर्ड याद कर लो यहीं पर ही। अबॉर्शन मतलब अपनी मर्ज़ी से किया गया भ्रूण को स्टॉप कर देना, और अबॉर्टिसाइड जो है वो किलिंग ऑफ फीटस है, भ्रूण हत्या है, जो अच्छा नहीं है। ये कॉन्ट्रोवर्शियल सोशल इशू है बहुत कंट्रीज़ में। चलिए अगला देखिए, अकारिसाइड। अकारिसाइड, आकार इज़ फॉर माइट्स। माइट्स जो हैं एक तरह के कीटाणु हैं। अकारिसाइड, देखिए यहाँ पे हम जो वर्ड्स देखेंगे ना, कुछ वर्ड होंगे हत्या, जिनका मतलब हत्या होगा, समथिंग समथिंग की हत्या, किसी चीज़ की हत्या, और दूसरा होगा सब्सटेंस टू किल समथिंग, कोई ऐसा पदार्थ जिससे एक पर्टिकुलर चीज़ को मारा जा सके हम इंसानों के फ़ायदे के लिए। जैसे कि अकारिसाइड अपने आप में है, माइट्स को मार डालने के लिए जो पदार्थ इस्तेमाल होता है उसे आप अकारिसाइड कहते हैं। पेस्टिसाइड सुना होगा आपने, है ना, पेस्ट को मारने के लिए खेतों में डाला जाता है पेस्टिसाइड। चलिए, फार्मर अकारिसाइड को क्यों यूज़ करते हैं? टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम टिक्स। टिक्स जो है माइट्स के लिए है, यानी कीटाणुओं के लिए है। एल्गीसाइड भी सेम है। एल्गीसाइड भी इसी तरह का पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? जो एल्गी को मार सके। एल्गी क्या होती है? काई। काई के लिए वर्ड है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, काई होता है कि काई होता है, जो लेक्स में भी सरफेस पे जमा हो जाते हैं, ग्रीन कलर की काई, उसे एल्गी कहा जाता है। द लेक वॉज ट्रीटेड विद एल्गीसाइड टू रिमूव एल्गी। एल्गी जम गया था लेक के ऊपर, यानी कि झील के ऊपर ऊपरी सतह पर, तो एल्गीसाइड डाला गया ताकि उसे नष्ट किया जा सके। अगला वर्ड देखिए, एमीसीसाइड। एमीसीसाइड क्या है? एमीसी वर्ड जो है ना वो फ्रेंड के लिए है, मतलब किलिंग ऑफ अ फ्रेंड, यानी मित्र की हत्या है एमीसीसाइड। आपने एमिकेबल वर्ड देखा है ना, बहुत बार देख लिया हमने, यहाँ इस चैनल पर ही देख लिया, अदरवाइज भी आपने देखा होगा। सॉरी, एमिकेबल, एमिकेबल होता है फ्रेंडली। फ्रेंडली रिलेशन आपके साथ किसी के हैं तो एमिकेबल रिलेशन है। ठीक है जी। तो एमीसी इज़ फॉर फ्रेंड, वहाँ से ही बड़ा है एमीसीसाइड और एमिकेबल। एमीसीसाइड क्या है? किलिंग ऑफ फ्रेंड। बिट्रेयल लीडिंग टू एमीसीसाइड इज़ रेयर बट शॉकिंग। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि धोखाधड़ी की वजह से आप दोस्त की हत्या कर दे कोई, तो कम होता है, लेकिन बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। चलिए, एवीसाइड क्या है? एवी वर्ड जो है वो बर्ड के लिए इस्तेमाल होता है, यानी किलिंग ऑफ बर्ड्स या पक्षियों की हत्या जो है वो एवीसाइड है। या फिर वो सब्सटेंस या वो केमिकल जिससे एव्स यानी बर्ड्स को मारा जा सके, उसे भी आप एवीसाइड कहते हैं। ठीक है जी। एवीसाइड केमिकल्स आर समटाइम यूज्ड इन पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल में एवीसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो एवी वर्ड को कैसे याद करोगे? एवी, आपने एव्स पढ़ा है? एव्स एक टाइप की कैटेगरी होती है, ये
ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी होती है। जो बर्ड्स होते हैं ना उनको एव्स कहा जाता है, मतलब जो उड़ सकते हैं। जैसे एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस क्या होते हैं बताओ मुझे। एम्फीबियंस थोड़ा बहुत साइंस तो पढ़ ही लिया होगा अब तक। एम्फीबियंस क्या होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, चलिए बैक्टीरिसाइड आ जाइए। बैक्टीरिसाइड नाम से ही पता चल रहा है, बैक्टीरिया को मारने वाला जो पदार्थ है, जो सब्सटेंस है, वो बैक्टीरिसाइड कहलाएगा। बैक्टीरिया, बैक्टीरी, ठीक है। तो हैंड सैनिटाइजर्स एक्ट एज बैक्टीरिसाइड्स। सैनिटाइज़र यूज़ करते हो ना, तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिसाइड मिलता है। अगला आ जाइए बायोसाइड। बायो वर्ड जो है वो लाइफ के लिए है। लाइफ यानी किसी की जीवन को ही ख़त्म कर दिया। कोई ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसको मार डाला गया है। तो ये भी वो सब्सटेंस है जिसे किसी जीवन को ख़त्म किया जाए। जैवनाशी। बायोसाइड्स आर यूज टू स्टरलाइज मेडिकल इक्विपमेंट। देखिए मेडिकल इक्विपमेंट किसकी बात हो रही है? जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह में जो चीज़ें यूज़ होती है ना, इक्विपमेंट्स, उनको ना नॉर्मली कपड़े से साफ़ नहीं करते हैं जैसे हम अपने घर के बर्तनों को साफ़ करते हैं। नहीं, क्योंकि हमारे घर के बर्तनों पे तो बहुत जर्म्स रह जाते हैं, बहुत सारे कीटाणु रह जाते हैं, जिन्हें हम चाहकर भी साफ़ नहीं कर सकते। लेकिन हॉस्पिटल में ये चीज़ नहीं हो सकती। वहाँ पे तो ऐसा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर जीव जंतुओं को ख़त्म किया जा सके और जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें एकदम साफ़ किया जा सके। अच्छा, बायो वर्ड आपने और कहाँ सुना है? बायोलॉजी में ही सुना है ऑफकोर्स, है ना। बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ या साइंस ऑफ लाइफ, है ना। जीव जंतुओं की स्टडी बायोलॉजी है। बायो इज़ फॉर लाइफ एंड लॉजी इज़ फॉर स्टडी, ठीक है, ऐसे याद कर लो। चलिए अगला देखिए, बोवीसाइड। बोवीसाइड, बोवाई जो है ना वो काऊ के लिए या कैटल यानी मवेशियों के लिए इस्तेमाल होता है ये वर्ड। तो अगर किसी काऊ की या भैंस की, मवेशियों की हत्या की जा रही है तो वो बोवीसाइड कहलाता है। बोवीसाइड। तो बोवीसाइड इज़ कंसिडर्ड अ क्राइम इन सम रीजन्स। हमारे देश में भी गौ हत्या को क्राइम माना जाता है, तो बोवीसाइड अलाउड नहीं होती है, ठीक है। देखिए आपने यहाँ पे बोवी वर्ड पढ़ा ना, आप आगे एक वर्ड देखेंगे बोवाइन नाम का, गायों से या कैटल से रिलेटेड कुछ, तो बोवाइन। ऐसे ही आप कनाइन देखोगे, जहाँ पर CAN कैन, इसका वर्ड, इस वर्ड का मतलब है डॉग, यानी कुत्तों से रिलेटेड कुछ। फिर आप देखेंगे फिलीसाइड। फिलीसाइड, सॉरी फेलाइन। फेलाइन, फिलीसाइड इज़ फॉर कैट्स की हत्या, तो बिल्लियों से रिलेटेड कुछ तो फिलीसाइड हो गया। सेटीसाइड, सेटी इज़ फॉर वेल्स। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, हम अलग एक लिस्ट भी देखेंगे और बहुत सारे इधर भी कवर होंगे, ठीक है। तो बोवीसाइड क्या है? मवेशियों की हत्या, किलिंग ऑफ कैटल्स। आगे आ जाइए सेटीसाइड। सेटीसाइड यानी वेल्स। सेटी होता है वेल, वेल क्या होती है? मछली होती है ना, तो वेल मछलियों की हत्या होती है, सेटीसाइड, किलिंग ऑफ वेल्स। सेटीसाइड हैज़ लेड टू डिक्लाइन इन वेल पॉपुलेशंस। सेटीसाइड्स की वजह से क्या हुआ है? वेल की जनसंख्या ही कम होती चली जा रही है। डिक्लाइन माने कम होना, गिर जाना। चलिए अगला देखिए, डीसाइड या डाईसाइड। डाईसाइड पढ़ते हैं, चलिए इसको। तो डाई जो है वो भगवान के लिए, गॉड के लिए इस्तेमाल होता है। किलिंग ऑफ गॉड इज़ डाईसाइड। यहाँ पे याद करो एक वर्ड होता है डेटी। डेटी भगवान के लिए इस्तेमाल होता है ना, भगवान या फिर कोई देवी देवता के लिए, ठीक है। डेटी वर्ड यूज़ होता है, तो डेटी में वहाँ भी भगवान है। DEI जो है वो गॉड के लिए इस्तेमाल होता है, किलिंग ऑफ गॉड। इन माइथोलॉजी डीसाइड या डाईसाइड इज़ पनिशेबल एक्ट बाय द हेवेंस। माइथोलॉजी के अंदर क्या होता है, जो डाईसाइड का एक्ट है, भगवान को मारने का एक्ट है, वो पनिशेबल है। चलिए अगला आ जाइए, एकोसाइड। एको एनवायरनमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो एकोसाइड कहलाता है। एग्जाम्पल से समझिए, डिफॉरेस्टेशन इज़ अ स्लो फॉर्म ऑफ एकोसाइड। आप पेड़ काटते हैं, क्या करते हैं? धीरे धीरे वहाँ के आप पर्यावरण को ख़त्म कर रहे हैं, जहाँ के भी आपने पेड़ काटे हैं। तो पर्यावरण की हत्या क्या है? वो एक्चुअली किसी को मार नहीं रहे हो आप चाकू लेकर के, लेकिन आप धीरे धीरे वहाँ के पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, तो आप एकोसाइड कमिट कर रहे हैं। चलिए अगला जाते हैं, फैमीसाइड। फैमी इज़ फॉर फैमिली, तो नाम से ही पता चलता है ना, इसको तो याद करने का आपको इतना ज़ोर भी नहीं लगाना दिमाग पे। फैमिली की हत्या इज़ फैमीसाइड। अपनी ही फैमिली की अगर कोई हत्या कर दे तो वो फैमीसाइड कमिट करता है। द ट्रैजिक फैमीसाइड शॉक द एंटायर नेबरहुड। आस पड़ोस के सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो गए फैमीसाइड देख करके। चलिए फिलीसाइड।
फिलीसाइड, जैसे अभी मैंने बताया फिलीज फॉर कैट्स, कैट्स की हत्या जो है वो होती है फिलीसाइड, ठीक है, याद रखिए। अभी आ जाइए फेमिनीसाइड या फेमीसाइड। फेमी जो है वो इस्तेमाल होता है विमेन के लिए यानी औरतों के लिए, ठीक है, फेमीसाइड। तो फेमी वर्ड आपने फेमिनिन में सुना है, फेमिनिन क्या, औरतों से रिलेटेड कुछ फेमिनिन होता है। फीमेल में सुना है, फीमेल क्या होता है, मादा। इसका ऑपोजिट क्या है, मेल यानी नर, ठीक है, ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं। तो फेम वर्ड आप फीमेल से याद कर लो, फेमिनिन भी आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। तो फेमी इज़ फॉर विमेन, साइड इज़ फॉर किलिंग, किलिंग ऑफ अ विमेन, स्त्री की हत्या इज़ फेमीसाइड। फेमीसाइड इज़ अ सीरियस सोशल इशू रूटेड इन जेंडर वायलेंस। अगर जेंडर यानी कि लिंग के आधार पर वायलेंस होता है, हिंसा होती है, तो फेमीसाइड उसमें एक सीरियस इशू है। अगला देखिए फैटीसाइड। फैटीसाइड यहाँ पर फैटी जो है फीटस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या थोड़ी ही देर पहले हमने अबॉर्टिसाइड भी देखा था, वहाँ पर अबॉर्ट का मतलब भी होता है फीटस। फीटस वर्ड को तो वैसे ही याद कर लो, फीटस इज़ फॉर भ्रूण, ठीक है जी। भ्रूण हत्या क्या है, अबॉर्टिसाइड भी है और फेटीसाइड भी है। दोनों ही गंभीर अपराध हैं, इलीगल और एथिकल है बहुत सी जगह पर हाँ लीगल भी है हमारे देश में कुछ हद तक। चलिए फिलीसाइड देखिए, फिली क्या है, फिली इज़ फॉर अ चाइल्ड, फॉर अ चाइल्ड। फिलीसाइड मतलब अपने ही बच्चे की हत्या, किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड इज़ फिलीसाइड। फिलीसाइड केसेस आर एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग, कोई अपने ही बच्चे की हत्या कर दे वो बहुत डिस्टर्बिंग होता है ना। फ्लोरीसाइड क्या है, फ्लोरी, फ्लोरी इज़ फॉर फ्लावर, वैसे याद हो जाएगा ना, फूलों के लिए फ्लोरी इस्तेमाल होता है। आपने फ्लोरल वर्ड तो सुना होगा, फ्लोरल यानी फूलों से संबंधित कुछ, फ्लावर्स से रिलेटेड कुछ है तो वो फ्लोरल होता है। जैसे फ्लोरल प्रिंट भी होता है, फूल पत्तियों वाला प्रिंट जो होता है उसे फ्लोरल प्रिंट बोलते हैं आप। तो फ्लोरीसाइड इज़ फूलों का नाश, डिस्ट्रक्शन और किलिंग ऑफ फ्लावर्स। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया है, द फ्रोस्ट कॉज्ड फ्लोरीसाइड इन द गार्डन, गार्डन में फ्रोस्ट यानी बर्फ़ ने फ्लोरीसाइड कॉज किया, सारे ही फूलों का नाश कर दिया। फॉर्मीसाइड, फॉर्मीसाइड, फॉर्मीसाइड इज़ फॉर चींटियों की हत्या। फॉर्मी स्टैंड्स फॉर एंट, यानी चींटियों के लिए फॉर्मी शब्द का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मैं आपको एक अतरंगी बात बताती हूँ। सवाल पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि रेड एंट्स में कौन सा एसिड पाया जाता है। अगर आप लूसेंट पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, तो कहीं ज़रूर आ गया होगा आपके सामने। रेड एंट्स में पाए जाने वाले एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो आप ऐसे याद रखिए, रेड एंट्स में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, और एंट्स के लिए भी वर्ड है फॉर्मी, ठीक है जी, फॉर्मी। तो फॉर्मीसाइड इज़ किलिंग ऑफ एंट्स, फॉर्मिक एसिड रेड एंट्स में पाया जाता है, लाल चींटियों में पाया जाता है। चलिए, फॉर्मीसाइड पाउडर कीप्स द किचन एंट फ्री। देखो कुछ एक दवाइयाँ मिलती हैं मार्केट के अंदर जिससे चींटियों को मारा जा सकता है। अगर रसोई में चींटियाँ आ जाएँ तो बहुत बड़ी समस्या होती है, जो मैंने फेस की है। तो हम जो घर में यूज़ करते हैं ना, लक्ष्मण रेखा नाम का एक चौक जैसा आता है, वो एक्चुअली क्या है, वो फॉर्मीसाइड ही है। कॉकरोच मारने के लिए होता है बेसिकली वो, पर वो चींटियों को भी मार सकता है। तो लक्ष्मण रेखा जो है वो फॉर्मीसाइड होता है। चलिए अगला है फ्रेटरीसाइड। फ्रेटरीसाइड, फ्रेटर जो वर्ड है वो भाई यानी ब्रदर के लिए इस्तेमाल होता है, और फ्रेटरीसाइड क्या हुआ, किलिंग ऑफ वंस ओन ब्रदर, अपने ही भाई की हत्या जो है वो फ्रेटरीसाइड कहलाती है। यहाँ से एक वर्ड मुझे याद आता है, फ्रेटर्निटी। पढ़ा होगा पॉलिटी में, फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड होता है, भाईचारा, ठीक है। फ्रेटर्निटी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, वो कहलाती है भाईचारा। तो फ्रेटरीसाइड और फ्रेटर्निटी, इन दोनों को याद रखो, भाईचारा और भाई की हत्या, ठीक है जी। चलिए द मिथ ऑफ केन एंड एबल डिस्क्राइब, इसको छोड़ दीजिए आप, आगे चलते हैं। फंजीसाइड, फंजीसाइड, फंजाई जो है वो फंगस के लिए वर्ड है, फंजाई। तो किलिंग ऑफ फंगस इज़ फंजीसाइड, सब्सटेंस दैट किल्स फंजाई। फंजाई को मारने के लिए जो हम जहर यूज़ करते हैं वो फंजीसाइड कहलाता है। फंजीसाइड प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम फंगल इन्फेक्शन। तो फंगल इन्फेक्शन जो है ना वो खेतों को पूरा बर्बाद कर सकता है, उसके लिए आप फंजीसाइड इस्तेमाल करते हैं। अगला वर्ड है जेनोसाइड। जेनोसाइड, ये आपने ना जलियांवाला बाग अगर पढ़ा है ना, पढ़ा ही होगा, तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था ना उसे जेनोसाइड माना गया था। जेनोसाइड मतलब उन्होंने एक पूरी रेस को ख़त्म कर दिया था, मतलब कि एक पूरा एथनिक ग्रुप था, जाति का एक समूह था, उन्हें मार डाला था।
तो हज़ारों की संख्या में मृत्यु हुई थी तब, उसे जेनोसाइड माना गया था। जेनोसाइड क्या हुआ? नरसंहार या जाति का संहार, किलिंग ऑफ अ रेस और एथनिक ग्रुप। बहुत सारे एक ही वर्ग के लोगों को मार डालना इस जेनोसाइड। जेनोसाइड इज़ कंडेम्ड एज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इसको कंडेम ही नहीं किया जाना चाहिए, इसे पनिशेबल माना जाना चाहिए, जो माना भी जाता है। अगला आ जाइए जर्मीसाइड, जर्म्स को मार डालने वाला। जर्म्स तो बहुत सुना होगा ना। जर्म्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवाश्म जो होते हैं ना, उनके लिए वर्ड है जर्म। तो जर्म्स को मारने के लिए जर्मीसाइड हो गया। एजेंट दैट किल्स जर्म्स यानी कि वह पदार्थ जिससे जीवाणुओं को मारा जा सके, वो जर्मीसाइड है। जर्मीसाइड आर यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर स्टरलाइजेशन। ये सेम टाइप का एग्जाम्पल है। देखो, हॉस्पिटल के अंदर इक्विपमेंट्स को साफ़ करने के लिए जर्मीसाइड का इस्तेमाल होता है। स्टरलाइज मतलब साफ़ करना, बहुत अच्छे से साफ़ करना। देखिए, हम वर्ड देख रहे हैं गायनीसाइड, जीनीसाइड। गायनी ही पढ़ेंगे, गायनीसाइड। गायन जो वर्ड है वो इस्तेमाल होता है विमेन के लिए, ठीक है जी, औरतों के लिए। अभी पीछे हमने वर्ड देखा फेमी, फेमी वर्ड भी विमेन के लिए। तो हमने फेमीसाइड या फेमिनीसाइड, ये दो वर्ड देखे थे। और जीनीसाइड, ये इन दोनों का एक ही अर्थ है, ये दोनों सिनोनिम है, फेमीसाइड या जीनीसाइड। तो गाइन वर्ड इस्तेमाल होता है विमेन के लिए और फेमी वर्ड भी यूज होता है विमेन के लिए। किलिंग ऑफ अ विमेन इज ईदर फेमीसाइड और जीनीसाइड, दोनों ही याद रखो। स्त्री की हत्या, जीनीसाइड रिफ्लेक्ट्स जेंडर बेस्ड वायलेंस इन द सोसाइटी। समझ गए हैं? आगे आ जाइए हर्बीसाइड, हर्बी। यहाँ वर्ड आप देख रहे हैं हर्बा। हर्बा इज़ फॉर प्लांट, साइड फॉर किलिंग, यानी कि केमिकल दैट किल्स वीड्स एंड प्लांट्स। कुछ अनवांटेड, कुछ जो प्लांट्स उग जाते हैं ना, उनको आप वीड्स कहते हैं। तो उनको मारने के लिए कुछ यूज़ करना पड़ता है, कोई केमिकल, उसको बोला जाता है हर्बिसाइड, ठीक है जी। अनवांटेड हर्ब्स को मारने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो हर्बिसाइड कहलाएगा। और उसको वीड्स को क्या बोलते हैं? खरपतवार। कुछ लोग जानते होंगे ये वर्ड। हर्बिसाइड हेल्प कीप अनवांटेड वीड्स अंडर कंट्रोल। हर्बिसाइड से क्या होता है? अनचाहे जो पौधे उग जाते हैं उनसे आप कंट्रोल में रख सकते हैं उन्हें। होमिसाइड देखिए, होमिसाइड, होमो वर्ड जो है ना वो ह्यूमन बीइंग के लिए है, ह्यूमन बीइंग इंसान के लिए है। तो किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, मानव हत्या, इज होमिसाइड। कहाँ सुना है आपने वर्ड होमो? होमोसेपियंस। होमोसेपियन क्या है? साइंटिफिक टर्म है ह्यूमन बीइंग का। स्कूल में कहीं तो पढ़ा होगा या सुना ही होगा। होमोसेपियन कौन होते हैं? ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक टर्म है होमोसेपियन, इंसानों के लिए ही है ये वर्ड। चलिए, होमो आपने देख लिया ह्यूमन के लिए है। किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग इज होमिसाइड। द डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेटेड अ केस ऑफ होमिसाइड। इंसान को मार दिया गया है तो एक स्पाई है, डिटेक्टिव है जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंस इन्फेंट है। इन्फेंट कौन होता है? 1 वर्ष से छोटा बच्चा, 1 वर्ष की आयु से छोटा जो बच्चा है वो इन्फेंट कहलाता है, ठीक है जी। तो इन्फेंटिसाइड क्या हुआ? एक छोटे बच्चे की यानी शिशु की हत्या इन्फेंटिसाइड कहलाई। हमने अबॉर्टिसाइड देख लिया है, ठीक है, जो भ्रूण हत्या है। ऐसे ही हमने फीटिसाइड देख लिया है जो कि भ्रूण हत्या है। अब एक अलग वर्ड आया है इन्फेंटिसाइड, जिसमें एक पैदा हो जाने के बाद लेकिन 1 साल से कम एज वाले बच्चे को मार दिया जाता है, वो हो गया इन्फेंटिसाइड। इन्फेंस इज फॉर अ शिशु, ठीक है जी। एंशिएंट सोसाइटी समटाइम्स प्रैक्टिस्ड फीमेल इन्फेंटिसाइड। आप एंशिएंट सोसाइटी की बात करते हैं, हमारे देश के अंदर तो ये अब तक भी होता होगा कहीं ना कहीं। तो एंशिएंट सोसाइटी के अंदर नहीं, आज भी हो रही है इन्फेंटिसाइड। बच्चा पैदा होता है, अगर वो लड़की है तो उसे मार दिया जाता है। वेरी सैड। चलिए, इंसेक्टिसाइड देख लेते हैं। इंसेक्टम जो वर्ड आप देख रहे हैं, इंसेक्ट, इंसेक्टम से आया है और ये होते हैं कीड़े। कीटनाशक को कहते हैं इंसेक्टिसाइड, हैं जी। जो आप हिट यूज़ करते हैं ना, मच्छरों को मारने वाला या कॉकरोच को मारने वाला, वो इंसेक्टिसाइड ही होते हैं एक्चुअली, ठीक है जी। इंसेक्टिसाइड स्प्रे आर कॉमन इन एग्रीकल्चर, हाउस होल्ड्स में भी कॉमन है। अगला आ जाइए लार्विसाइड। लार्विसाइड वर्ड देख रहे हैं आप, लार्वा। लार्वा वर्ड भी आपने कहीं तो ज़रूर पढ़ा होगा। इंसेक्ट जब अंडे में ही होता है ना, अंडे की फॉर्म में होता है, उसको लार्वा कहा जाता है, लार्वा। तो लार्वा को ख़त्म करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो लार्विसाइड हो गया। द म्यूनिसिपैलिटी स्प्रेड लार्विसाइड टू स्टॉप मॉस्किटो ब्रीडिंग। तो ऐसा होता है ना, जब मच्छरों का मौसम आता है मानसून के टाइम पर, तो दिल्ली में तो ऐसा होता है कि म्यूनिसिपैलिटी वाले जो एमसीडी वाले होते हैं ना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली होता है एमसीडी, तो वो लोग आते हैं और हर घर में साइकिल पे एक मशीन उन्होंने रखी होती है और धुआं छोड़ देते हैं। वो धुआं होता है इंसेक्टिसाइड, यानी इंसेक्ट को मारने वाला। वो धुआं छोड़ा जाता है ताकि सारे मच्छर मर जाएं,
ठीक है जी। अब ये क्या बोल रहे हैं, लार्विसाइड इस्तेमाल किया, मस्कीटो ब्रीडिंग को ही रोक दिया, वो पैदा ही ना हो पाए, उनके अंडों को ही मार डाला लार्विसाइड इस्तेमाल करके। चलिए अगला वर्ड है लिबर्टीसाइड। लिबर्टीसाइड, लिबर्टाज, लिबर्टाज इज़ फॉर फ्रीडम। आपने लिबर्टी वर्ड तो पढ़ा ही है ना, लिबर्टी इज़ फॉर फ्रीडम, आपको आज़ादी दी गई है, लिबर्टी है आपको। हाँ, एक वर्ड आपने पढ़ा है लिबरेशन, लिबरेशन यानी कि फिर वही फ्री होने की प्रक्रिया जो है वो लिबरेशन, ठीक है जी। लिबर्टास से आया है सब कुछ, फ्रीडम। तो क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ लिबर्टी या स्वतंत्रता का विनाश। आपके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, ऐसा कहाँ होगा, डिक्टेटरशिप में, तानाशाही में। डिक्टेटरशिप इज़ अ फॉर्म ऑफ लिबर्टीसाइड। आपने नॉर्थ कोरिया का नाम सुना है, वहाँ पर यही चलता है जी, कोई वहाँ पे लिबर्टीसाइड ही हो रही है रोज़, ठीक है जी। अगला देखिए ल्यूपीसाइड। ल्यूपीसाइड, ये जो वर्ड है ना ल्यूपस, ल्यूपस इज़ फॉर वुल्फ यानी भेड़िया। भेड़ियों को मार देने के लिए जो एक्ट है उसको आप ल्यूपीसाइड कहते हैं, ल्यूपीसाइड। ये याद रखिए, ल्यूपस इज़ फॉर वुल्फ, ल्यूपीसाइड इज़ फॉर वुल्फ किलिंग। ओके, इन ओल्ड यूरोप ल्यूपीसाइड वाज डन टू प्रोटेक्ट विलेजेस। मैरिटीसाइड, मैरिटीसाइड, मैरिटस जो है ना वो हस्बैंड के लिए वर्ड है, हस्बैंड। तो आप पति की हत्या जो आप कर रहे हैं ना, आजकल तो बहुत ही कॉमन होने लगा है जी, हमारी आंखों के सामने 3-4 एग्जाम्पल अभी रीसेंट मंथ्स के ही हैं। उन सभी औरतों ने ये किया है, मैरिटीसाइड, अपने ही पति की हत्या की है। जैसे कि सोनम रघुवंशी, शी वॉज अक्यूज ऑफ मैरिटीसाइड आफ्टर ईयर्स ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़। दिस वॉज नॉट द केस ऑफ सोनम, उन्होंने तो खामखा ही अपने इतने अच्छे पति को मार डाला। चलिए मैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड इज़ फॉर मदर की हत्या। मैटर जो है ना वो मदर के लिए है। ये वर्ड मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि मम्मी तो आपको सभी को पसंद होती है ना। तो मैटर वर्ड देखिए, ध्यान से देखिए, आपको मिला मैट्रीसाइड। एक वर्ड आपको यहाँ से मिलता है मैटरनिटी। मैटरनिटी, आप हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो हॉस्पिटल में एक वार्ड होता है जिसको आप मैटरनिटी वार्ड बोलते हो। क्यों बोलते हो, क्योंकि वहाँ बच्चे को जन्म देने वाली माएँ भर्ती होती हैं, ठीक है। जिन लेडीज़ ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, जिनकी भी डिलीवरी हुई है, वो मैटरनिटी वार्ड में आपको मिलेंगी, हैं जी। कोई कोई तो पूरे पूरे हॉस्पिटल मैटरनिटी हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ को भर्ती किया जाता है और बच्चों का इलाज किया जाता है, वो मैटरनिटी हॉस्पिटल होते हैं। तो मैटरनिटी क्या है, माँ से रिलेटेड कुछ है। चलिए यहाँ से मैं आपको एक और बड़ा ही अनोखा सा शब्द बताती हूँ जो माँ से रिलेटेड है, लेकिन उसका मतलब माँ से रिलेटेड नहीं है। आपने वर्ड सुना है मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल क्या होता है, मैट्रिमोनियल शादी से संबंधित कुछ होता है ना, शादी से। जैसे कि शादी.com है ना, शार्क टैंक देखते हैं, शादी.com के मालिक हैं, वहाँ पर आते हैं शादी.com के, तो वो एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट है। मैट्रिमोनियल शादी से संबंधित, वहाँ जाइए अपने लिए वर या वधू ढूंढिए, मैट्रिमोनियल शादी से संबंधित कुछ होता है। लेकिन यहाँ तो मैट्री वर्ड आ रहा है, आप कहेंगे कि मैट्री वर्ड से कैसे शादी कैसे पहुँच गया। तो ऐसा होता था पुराने ज़माने में, शादी को और बच्चों को, बच्चा पैदा करने को बिल्कुल ही एक माना जाता था कि अगर किसी महिला की शादी हो गई है तो अब अगला तो एक्ट यही है कि वो माँ ही बनेगी। हमारी सोसाइटी में आज भी ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो माँ बनना और शादी को काफ़ी हद तक सेम माना जाता था। तो ये जो मैट्रिमोनियल वर्ड है ना, धीरे धीरे ये शादी से ही जुड़ गया। समय के साथ ही ऐसे इवॉल्व हुआ कि मैट्रिमोनियल बिकेम समथिंग रिलेटेड विद शादी, ठीक है। इसीलिए आप मैट्रिमोनी, न्यूज़पेपर में भी मैट्रिमोनी सेक्शन होता है, शादियों के लिए इश्तिहार दिए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैटर जो वर्ड है, आप यहाँ से मैट्रीसाइड सीख गए हैं, मैटरनिटी सीख गए हैं और मैट्रिमोनियल सीख गए हैं। ये 3 वर्ड आपने सीख लिया है। अब एक और बड़ा ही अतरंगी शब्द मैं यहाँ से बताती हूँ। एक वर्ड होता है अल्मा मैटर। अल्मा मैटर, गूगल कीजिएगा इस वर्ड का अर्थ क्या है। ये वर्ड होता है वह यूनिवर्सिटी या वह संस्था जहाँ से आपने एजुकेशन प्राप्त की है, जहाँ से आप पढ़कर आए हैं, शिक्षित होकर आए हैं। अल्मा मैटर ही क्यों, अल्मा मैटर के भी अंदर आप मैटर वर्ड देखते हैं। मैटर, मैटर वो संस्था है जो आपकी माँ हो, है ना। जहाँ से आपने पढ़ाई की है वो आपकी माँ ही हुई, है ना, माँ आपकी टीचर होती है। तो अल्मा मैटर को
बोला गया है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप पढ़कर आए हैं वो आपकी एल्मा मैटर है, आपकी माँ है जिन्होंने आपको सब कुछ सिखाया है। तो मैटर वर्ड वहाँ भी इस्तेमाल होता है। देखिए कितना अच्छा शब्द है। देखिए तो मैट्रिसाइड जो बहुत ही बुरा शब्द है, बहुत ही बुरी एक्ट है, मातृहत्या मतलब खुद की ही माँ की हत्या करना। मैट्रिसाइड इज अमंग द रेयरेस्ट टाइप्स ऑफ होमिसाइड। होमिसाइड इज व्हाट? मर्डर। सिर्फ मर्डर बोलो या होमिसाइड बोलो, ह्यूमन बीइंग का किलिंग वो होमिसाइड है। तो मर्डर बोल सकते हो सिंपल इसके लिए। तो मैट्रिसाइड यानी कि माँ की हत्या जो है वो बहुत ही रेयर टाइप का होमिसाइड है। चलिए आगे आ जाइए। मेंटीसाइड। मेंटीसाइड, मेंस या मेंटिस जो है वो माइंड के लिए वर्ड है, माइंड यानी दिमाग। तो किसी की मानसिक हत्या, किसी की सोच को ही मार डालना, किसी की थॉट्स को ही मार डालना, वो मेंटीसाइड कहलाता है। आप मेंटी कैसे याद रखोगे? आपने मेंटल वर्ड सुन रखा है ना, मेंटल या मेंटल हॉस्पिटल होता है, तो बहुत कॉमन सा वर्ड है। आप पागल व्यक्ति के लिए मेंटल बोल देते हो, जो कि अपने आप में गलत है। मेंटल का मतलब होता है बुद्धि से रिलेटेड कुछ। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है दिमाग से संबंधित। दिमाग से संबंधित मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है लोगों को, ठीक है जी। मेंटल प्रेशर में हो सकते हैं लोग, मतलब मानसिक तनाव में हो सकते हैं। तो मेंटल एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, ठीक है जी। तो वो ये मेंटिस या मेंस से ही आता है जो माइंड है। तो आप मेंटीसाइड इसी मेंटल वर्ड से याद रखिए। दिमाग से संबंधित मेंटल, मेंटीसाइड क्या हो गया? दिमाग की हत्या। किलिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ माइंड्स थ्रू साइकोलॉजिकल प्रेशर। आप पे मानसिक दबाव बनाया गया और आपका दिमाग ही खराब हो गया है, वो हो गई मेंटीसाइड। कॉन्टिन्यूअस ब्रेन वॉशिंग कैन लीड टू मेंटीसाइड। लगातार आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, किया जा रहा है, किया जा रहा है, तो आपकी सोच ही खत्म हो गई खुद की। अगला देख लीजिए, माइक्रोबीसाइड। माइक्रोब कौन होते हैं? बहुत ही सूक्ष्म जीव जंतु जो होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, वो माइक्रोब्स होते हैं। तो माइक्रोबीसाइड हुआ वह एजेंट या वह पदार्थ जिससे माइक्रोब्स को मारा जा सके। सूक्ष्म जीव नाशक है माइक्रोबीसाइड। एग्जाम्पल तो रिपीटेड ही है। अगले आ जाइए, नियोनेटिसाइड। नियोनेटिसाइड ये फिर अभी हमने एक शब्द देखा था उसी से रिलेटेड है। पहले देखिए, नियोनेटिस। नियोनेटिस न्यू बॉर्न के लिए, अभी अभी जो जन्मा बच्चा है उसके लिए नियोनेटिस वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो जो अभी अभी जन्मा बच्चा है अगर उसकी हत्या कर दी जाए तो वो नियोनेटिस कहलाता, वो नियोनेटिसाइड कहलाता है। अभी हमने इससे रिलेटेड वर्ड देखा था इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड जो है वो 1 साल तक का बच्चा है, जबकि नियोनेटिसाइड, नियोनेटिस यानी कि अभी अभी जन्मा बच्चा, विद इन 10 डेज 20 डेज, 1 महीना, उस बच्चे की बात हो रही है, उससे बड़े बच्चे की बात नहीं हो रही है। वो इन्फेंटिसाइड हो जाएगा अगर बच्चा बड़ा है तो। नवजात शिशु की हत्या नियोनेटिसाइड है। नियोनेटिसाइड इज कंसिडर ग्रेव सोशल क्राइम। नियोनेटल एग्जामिनेशन। नियोनेटल होता है कि गर्भ में किस जेंडर का बच्चा है उसका पता लगाना। उस एग्जामिनेशन को नियोनेटल एग्जामिनेशन कहा जाता है, जो कि सख्त जिसके खिलाफ है सरकार, जो नहीं करना चाहिए। लोग पता क्यों लगाते हैं? ताकि बेटा हो तो उसे जीवित रखें और बेटी हो तो उसकी हत्या करते हैं, है ना, वो अबॉर्ट किया जा सके उस बच्चे को। तो नियोनेटल एग्जामिनेशन पूरी तरह से बैन है इंडिया में। नियोनेटल, नियोनेटल क्या कि एक जो बच्चा अजन्मा बच्चा है, नया नया बच्चा है, उसका पता लगाया जा सके, ठीक है। नियोनेटिस इज फॉर न्यू बॉर्न। चलिए अगला आ जाइए, ओवीसाइड। ओवीसाइड, ओवी जो वर्ड आप देख रहे हैं ना, ओवम के लिए है, और ओवम होता है अंडा, एग। क्या बोल रहे हैं? किलिंग ऑफ इंसेक्ट एग्स, यानी कि आप कीड़े मकोड़ों के जो अंडे हैं ना उन्हीं को मार डाल रहे हैं। जैसे आपने लार्विसाइड भी देखा, लार्वा को ही ख़त्म कर दिया, मस्कीटो लार्वास को ही ख़त्म कर दिया ताकि मस्कीटो बने ही ना और आपको डेंगू हो ही ना, ठीक है। तो लार्विसाइड, ओवीसाइड, ओवीसाइड भी अंडे को ही ख़त्म कर रहे हैं। ओवीसाइड आर स्प्रेड टू कंट्रोल इंसेक्ट पॉपुलेशन। सेम टाइप की बात हो गई ना। अगला वर्ड देखो बहुत ही ध्यान से, ओविनीसाइड। ओविनीसाइड, पिछला वर्ड था ओवीसाइड, अगला वर्ड है ओविनीसाइड। बिल्कुल आपस में कंफ्यूज नहीं करना है। ओविस यानी शीप यानी भेड़, भेड़ के लिए वर्ड यूज़ हुआ ओविनीसाइड। भेड़ की हत्या के लिए ओविनीसाइड इस्तेमाल हुआ। ओविस आप याद रखेंगे भेड़, और ओवम जिससे ओवी बना है वो अंडा है, कीड़े मकोड़ों का अंडा है, ठीक है जी। तो भेड़ों की हत्या जो है वो हो गई ओविनीसाइड। ओविनीसाइड, ओके, किलिंग ऑफ शीप।
इलीगल ओविनिसाइड अफेक्ट वूल ट्रेड सीवियरली। ठीक है, अगला आ जाइए पेरेंटिसाइड। बिल्कुल ही नाम से पता चलता है, पेरेंट्स की किलिंग। पेरेंट्स इज़ फॉर पेरेंट्स, यानी माता पिता की हत्या, अपने ही माता पिता की हत्या पेरेंटिसाइड कहलाती है। औरंगजेब से आप याद रखिए, उन्होंने अपने ही पिताजी को मार डाला था। आगे आ जाइए। द मिथ ऑफ ओडिपस इज़ ट्रैजिक एग्जाम्पल ऑफ पेरेंटिसाइड, लीव दैट। पेरीसाइड आ जाइए। पेरीसाइड, पेरीसाइड जो है ना, अपने ही किसी क्लोज रिलेटिव की हत्या है। पेरीसिडा, पेरीसिडा इज किन। किन कौन होते हैं भाई? किन होते हैं आपके खून के रिश्ते हो सकते हैं जो बिल्कुल आपसे रिलेटेड है। किनशिप, किनशिप भी वर्ड सुना होगा आपने, रिलेशंस के लिए वर्ड यूज़ होता है। तो किनशिप, ओके। किन जो है वो क्लोज आपके रिलेटिव्स हैं। और अगर पेरिसिडा देखोगे तो किन यानी आपके रिलेटिव याद आएंगे। पेरिसिडा इज़ फॉर किलिंग ऑफ क्लोज रिलेटिव्स। पेरेंट्स तो होगा ही, लेकिन क्लोज रिलेटिव ज़्यादा अच्छा है इसका। मान लीजिए आपसे बोला गया किलिंग ऑफ पेरेंट्स के लिए बताओ, किलिंग ऑफ पेरेंट्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया, उसके अंदर ओविनिसाइड डाल दिया, उसके अंदर आपने गिनीसाइड डाल दिया, फिर आपने एक पेरीसाइड डाल दिया, और चौथा आपने बोवीसाइड डाल दिया मान लो, तो आप ना इस वाले केस में क्या ऑप्शन टिक करोगे? नंबर 3 ऑप्शन टिक करोगे। ठीक है, और अगर किसी ऑप्शन में चौथा ऑप्शन पेट्रीसाइड होता है, सॉरी पेरेंटीसाइड होता है, पेरेंटीसाइड, तो आप नंबर 4 यूज़ करोगे, पेरीसाइड नहीं लगाओगे। इनमें से कोई एक ही होगा तो कोई भी टिक कर देना, लेकिन इन दोनों में पेरीसाइड और पेरेंटीसाइड में पेरेंटीसाइड टिक करोगे। ठीक है, चलिए। पेरीसाइड इज ट्रीटेड एज पर्टिकुलर हीनस क्राइम। हीनस का मतलब क्या होता है? घृणित, जिससे घिन आए, ऐसा क्राइम जो है वो क्या है? पेरीसाइड है। चलिए पेट्रीसाइड आ जाइए। अभी तक हमने पेरेंटी देख लिया, फिर हमने पेरीसाइड देख लिया, अब आ गया पेट्रीसाइड। पेटर वर्ड जो है ना वो फादर के लिए, और एक और देखा था हमने मैट्रीसाइड, मदर की हत्या। पेटर वर्ड फादर के लिए है, तो फादर की मारने हत्या करने का जो है उसको आप बोलते हैं पेट्रीसाइड, पितृ हत्या। मातृ हत्या के लिए मैट्रीसाइड था, पेरेंटी पेरेंट्स के लिए था, दोनों के लिए था। इससे मुझे शब्द याद आता है पेटर्नल, पेटर्नल या फिर पेट्रियाकी। पेट्रियाकी दोनों पर बात करते हैं। पेटर्नल क्या है? जो आपके चाचा होते हैं ना वो आपके पेटर्नल अंकल होते हैं। पेटर्नल अंकल मतलब कि पापा की साइड से, ठीक है जी, पापा के भाई हैं तो पेटर्नल अंकल होते हैं। इसी तरह से आपके जो मामा होते हैं ना वो आपके मैटर्नल अंकल होते हैं, मामा की साइड मम्मी की साइड से होते हैं। ठीक है जी, पेटर्नल देख लिया। अब वर्ड देखिए पेट्रियाकी। पेट्रियाकी क्या है? यहाँ पर पेट्री जो है ना वो पेटर यानी फादर के लिए है, आकी जो है ना वो राज्य के लिए है, मतलब कि पिता का राज्य चल रहा है जी, पिताजी का राज चल रहा है, मम्मी का नहीं चल रहा है। पेट्रियाकी ऐसी सोसाइटी के लिए आप इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर पुरुष प्रधान समाज हो, ऐसे समाज को आप पेट्रियाकी कहते हैं, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, जो कि है आज के ज़माने में भी। चीज़ें बहुत बैलेंस होती चली जा रही हैं, बहुत एक समानता आ रही है, जेंडर इक्वालिटी धीरे धीरे आ रही है, लेकिन नहीं, पेट्रीसाइड अभी भी एग्जिस्ट करती है। चलिए, द प्रिंस वॉज एक्यूज ऑफ पेट्रीसाइड आफ्टर हिज फादर्स मिस्टीरियस डेथ। औरंगज़ेब की बात कर लो फिर से, ठीक है। चलिए अगला आ जाइए, पेस्टिसाइड। पेस्ट्स को मारने के लिए जो दवाई यूज़ होती है वो पेस्टिसाइड हो गया। पेस्टिस इज़ फॉर प्लेग और पेस्ट। पेस्ट तो आप जानते ही होंगे, फार्मर्स ऑफन यूज पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। ठीक है जी, अगला आ जाइए। अगला थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे, प्रोलीसाइड। प्रोलीसाइड, प्रोलस जो है वो ऑफस्प्रिंग यानी संतान के लिए। ऑफस्प्रिंग कौन होते हैं? संतान होते हैं। तो किलिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग और ह्यूमन रेस, मतलब ऑफस्प्रिंग को ख़त्म करोगे मतलब आगे की आने वाली रेस को ही ख़त्म कर दे रहे हो आप। ठीक है, तो वो ऑफस्प्रिंग को मारने वाला जो है एक्ट, उसको प्रोलीसाइड कहा जाता है। एंशिएंट रिचुअल समटाइम इन्वॉल्व एक्ट ऑफ प्रोलीसाइड टू प्लीज डेटीज़। देखिए पहले ज़माने में ना, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही कोई एक यूट्यूब शॉर्ट देख लिया था,
जिसमें इसके बारे में बताया जा रहा था, प्रॉलीसाइड के बारे में। वहाँ पर क्या था कि पहले ज़माने में कुछ राजाओं को अपने ही बच्चे की बलि देनी पड़ती थी ताकि देवी देवताओं को वो प्रसन्न कर सके। देखिए ऐसी प्रथा भी थी, कभी हुआ करता था ऐसे भी। रैटीसाइड आ जाइए, रैटी, रैटस इज़ फॉर रैट यानी चूहा। चूहा तो आप जानते हैं ना चूहा क्या होता है, तो रैटस इज़ फॉर चूहा एंड रैटीसाइड इज़ किलिंग ऑफ रैट्स, चूहे का संहार। द वेयर हाउस वॉज ट्रीटेड विद रैटीसाइड टू स्टॉप इन्फेस्टेशन। देखिए चूहों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो रैटीसाइड क्या है, ये सब्सटेंस है, वो एजेंट है जिससे चूहों को मारा जा सके। चूहों को मारने वाला आता है ना जो, वो डालना पड़ा। चलो रेजीसाइड आ जाइए, रेजीसाइड ये बहुत बार पूछा गया है। रेजी या रेग्स या रेग, ये जो वर्ड है ना, किंग यानी राजा के लिए इस्तेमाल होता है। तो राजा को मारने की जो प्रक्रिया है उसे आप रेजीसाइड कहते हैं, रेजीसाइड। द रेजीसाइड ऑफ किंग लुइस 16 चेंज्ड फ्रेंच हिस्ट्री फॉर एवर। चलिए यहाँ से हम एक और वर्ड सीख लेते हैं, रीगल। रीगल, रीगल में REG आ रहा है ना, वो राजा के लिए ही है। तो कोई भी चीज़ अगर रीगल है तो वो राजा से संबंधित है, ठीक है जी। जैसे कि रीगल कॉन्ट्रैक्ट कोई हो सकता है, कोई रीगल प्रॉमिस हो सकता है, कोई ट्रीटी हो सकती है, या जो कपड़े वो पहन सकते हैं या उनका अंदाज भी रीगल होता है, रीगल। इसको आप रॉयल भी लिख सकते हैं। चलिए एक वर्ड होता है रेगेलिया, रिगैलिटी होता है एक तो रिगैलिटी होता है, वो यहीं से आया है। अब एक वर्ड जो ज़्यादा अच्छा वर्ड है, वो मैं जो यहाँ बताना चाहती थी आपको, वो है रिगैलिया। बहुत बार पूछते हैं, इसको रट लो, इधर ही याद कर लो इसको, रिगैलिया को। रिगैलिया ना वो सिंबल्स हैं या चिन्ह हैं जो राजा से संबंधित हैं या रानी से संबंधित है, या मतलब राजपाट से संबंधित है। जैसे कि जो वो स्टार्स लगाते हैं ना कंधों पर, या जो वो मेडल पहनते हैं, या वो जो ताज पहनते हैं, या जिस तरह की वो पोशाक पहनते हैं, वो सब रिगैलिया है, रिगैलिया है। राजा से संबंधित सभी चिन्ह रिगैलिया कहलाते हैं, याद कर लीजिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए एक तरीके से और इस्तेमाल होता है रिगैलिया वर्ड का। कैसे होता है जी, आप जो आर्मी में चिन्ह मिलते हैं ना, जैसे कि मैंने भी स्टार्स बोले ना, कंधे पे मिलने वाले स्टार्स जो होते हैं, दैट ऑल्सो इज़ रिगैलिया, लेकिन उसके आगे आप आर्मी लगा दीजिए, आर्मी रिगैलिया, ठीक है जी। वो भी एक रॉयल चीज़ होती है भाई, राजा तो नहीं रहे अब इस दुनिया में, अब आर्मी का राज है ना। तो आर्मी का खैर राज नहीं है, पर हाँ बहुत इज्जत है, गवर्नमेंट से ज़्यादा इज्जत आर्मी की है, तो उनके लिए आप रिगैलिया वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिगैलिया याद रखो, रेजी से आया, राजा के सभी चिन्ह जो हैं वो रिगैलिया हैं। रेजीसाइड क्या है, राजा की हत्या करने का जो एक्ट है वो रेजीसाइड है। रोडेंटिसाइड, रोडेंटिसाइड, अभी हमने एक वर्ड देखा रेटिसाइड, रेटिसाइड रैट को मारने की हत्या, सेम ही है रोडेंटिसाइड। रोडेंटिसाइड, रोडेंटी रोडेंट्स, रोडेंट्स ना एक्चुअली रैट से ही संबंधित है, लेकिन रैट से ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं। जैसे कि मोटे वाले जो चूहे होते हैं ना, जो आपने देखे होंगे बहुत, वो रोडेंट्स होते हैं। एक बिल्ली जितने साइज़ का भी एक चूहे जैसा जानवर होता है, उसको रोडेंट बोला जाता है, ठीक है। तो वो उसको मारने की जो सब्सटेंस है या जो दवाई इस्तेमाल करते हो ना, उसको रोडेंटिसाइड बोलते हो, रोडेंटिसाइड। तो ये कहाँ से आया, रोडेंट जो वर्ड है अपने आप में रोडियर से आया, रोडियर। और रोडियर का क्या मतलब है, टू गनॉ। ये जो वर्ड है ना नॉ, ये हमने ना देखा है, वर्ब है ये एक, और ये हमने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की क्लास में देखा है। नॉ होता है कुतरना, कुतरना, ठीक है। कुतरता कौन है, रोडेंट्स कुतरते हैं, चूहा कुतरता है ना, बिल्लियाँ नहीं कुतरती, कुत्ते नहीं कुतरते, कुतरने का काम सिर्फ चूहे का ही होता है। तो नौ जो हो गया वो रोडियर हुआ, रोडियर जो है उससे बना रोडेंट, और रोडेंट से बना रोडेंटिसाइड, वह दवाई जिससे रोडेंट्स को मारा जा सके। रैट को, माइस इज़ नॉट एक्चुअली रोडेंट, पर हाँ इन्होंने डाल दिया है बस। चलिए सिनीसाइड क्या है, सिनीसाइड, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा शब्द आपको सीखने को मिलेगा जो है सेनेक्स। सेनेक्स होता है कोई भी वृद्ध व्यक्ति, ओल्ड मैन के लिए सेनेक्स वर्ड है। तो किसी अगर ओल्ड इंसान की हत्या हुई है तो वो सिनीसाइड कहलाएगी, ठीक है जी, वृद्ध हत्या। सिनीसाइड वॉज प्रैक्टिस्ड इन सम एंशिएंट ट्राइब्स ड्यूरिंग फूड स्कैसिटी।
खाना कम हो जाता था तो बहुत पहले कुछ ट्राइब्स ऐसे एग्जिस्ट करती थी जो बूढ़े लोगों को मार ही डालती थी, सिनीसाइड करती थी। चलिए सिनी वर्ड पे आ जाओ वापस से। मैं एक वर्ड और यहाँ सिखाना चाहूँगी आपको, सेनाइल। सेनाइल वर्ड है वृद्धावस्था से रिलेटेड कुछ भी। वृद्धावस्था से अगर आप कुछ रिलेट करके बताना चाह रहे हो ना, तो वो उसको आप सेनाइल वर्ड बोल सकते हो। सेनाइल कंडीशन ऑफ माय अंकल ऐसे बोल सकते हो, ठीक है जी। सेनाइल कंडीशन ऑफ माय दादाजी, ठीक है। सेनाइल माय दादाजी सफरिंग फ्रॉम सम सेनाइल प्रॉब्लम्स ऐसे बोल सकते हो। तो सेनाइल जो है अपने आप में एक एडजेक्टिव है और ये वृद्धावस्था से रिलेटेड है, तो वो भी आया है सेनेक्स से, सेनेक्स से। चलिए आगे आ जाते हैं। अच्छा एक वर्ड सीनेट जो है ना, सीनेट, ये भी शायद इधर से आया, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट हाँ मुझे कुछ डाउट है। सीनेट जो है वो भी यहाँ से आया। सीनेट क्या होता है? अमेरिका में पार्लियामेंट को कहा जाता है। अमेरिका में जैसे हमारे यहाँ लोकसभा नाम है ना, तो वहाँ पे पार्लियामेंट का नाम सीनेट है, लोअर हाउस का नाम सीनेट है। तो सीनेट आई थिंक दैट ग्रुप विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ ओल्ड पीपल, ऐसा कुछ है। आई एम अ लिटिल स्केप्टिकल अबाउट इट। आप चेक कर लीजिए सीनेट कहाँ से आया है। तो सिनेक्स से आपने सिनीसाइड सीख लिया और सेनाइल सीख लिया। सीनेट पे मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, प्लीज़ आप चेक करिए, अदरवाइज़ वोकैब शाला में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा आगे। चलिए सरपेंटीसाइड क्या होता है? सरपेंटीसाइड, सरपेंट्स क्या होते हैं? स्नेक। सरपेंट तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। सांप, सांप के लिए सरपेंट बोलते हो आप, ठीक है। सरपेंटीसाइड हुआ सांप की हत्या। स्नेक चार्मर्स समटाइम परफॉर्म सरपेंटीसाइड्स टू फॉर सेफ्टी, खुद को बचाने के लिए सांपों को मार ही डालते हैं स्नेक चार्मर्स। अगला शब्द थोड़ा आसान ही है, सिबलीसाइड। सिबलीसाइड, सिबलिंग कौन होता है? सिबलिंग आपका भाई या आपकी बहन, वो आपका सिबलिंग है, मतलब खून का रिश्ता जिनके साथ आपका है वो आपकी सिबलिंग है। आई मीन भाई बहनों में, तो वो सिबलिंग है। तो अपने ही भाई बहन की हत्या सिबलीसाइड कहलाता है। In some bird species, siblicide occurs when stronger chicks kill the weaker one. देखिए कितना अच्छा प्यारा सा एग्जाम्पल डाला है। कुछ ऐसी बर्ड की स्पीशीज़ होती हैं, चिड़िया ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है कि जो कमज़ोर चिक्स हैं, जैसे चूज़े होते हैं ना, उनमें जो कमज़ोर वाले हैं ना, उनको ही स्ट्रॉन्ग वाले खा जाते हैं या मार डालते हैं, तो वहाँ सिबलीसाइड देखने को मिलता है। अगले आ जाइए, सिल्वीसाइड। सिल्वीसाइड, सिल्वा वर्ड जो है वो फॉरेस्ट या ट्रीज़ के लिए है। बहुत अच्छा शब्द है सिल्वा, तो फॉरेस्ट या ट्रीज़ के लिए। डिस्ट्रक्शन और किलिंग ऑफ ट्रीज़, वन का नाश जो है वो सिल्वीसाइड कहलाता है। अनकंट्रोलेबल डिफॉरेस्टेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ सिल्वीसाइड। मानते हैं ना बात? आप एकोसाइड भी इस्तेमाल किया था हमने, सेम टाइप का एग्जाम्पल था, एकोसाइड सिल्वीसाइड। चलिए सरोरीसाइड, एसएससी ने तो भर भर के सरोरीसाइड पूछा है बार बार। सरोर जो वर्ड है ना वो सिस्टर के लिए है, सिस्टर के लिए। वैसे ही एसएस से राइम करा है वहाँ पे, सिस्टर, यहाँ सरोर, ठीक है जी। सरोरीसाइड क्या हो गया? अपनी ही बहन की हत्या। द ट्रैजिक स्टोरी इन्वॉल्व अ केस ऑफ सरोरीसाइड ड्यू टू जेलसी। चलिए स्पर्मीसाइड आ जाइए। स्पर्मीसाइड, स्पर्म तो आप सभी जानते हैं, स्पर्मा ये वर्ड से आया है, स्पर्मा। स्पर्मा हुआ सीड यानी बीज, स्पर्म की हत्या इज स्पर्मीसाइड। यहाँ क्या कह रहे हैं? शुक्राणु को ख़त्म कर रहे हैं। मेल जो होते हैं ना, उनके जो रिप्रोडक्टिव एग्स हैं, मतलब जिससे वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी नई संतान को जन्म दे सकते हैं, ऑफस्प्रिंग को इस दुनिया में ला सकते हैं, जो वो सेल होता है ना उसको आप स्पर्म कहते हैं। यू गाइस नो इट, आप सभी साइंस पढ़ चुके हैं स्कूल में थोड़ी बहुत। तो शुक्राणु शब्द या तो आप जानते होंगे या स्पर्म जानते होंगे। स्पर्म को मार डालना, ख़त्म करना, वो है स्पर्मीसाइड। स्पर्मीसाइड आर यूज्ड फॉर एज अ फॉर्म ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल यानी कि क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन को नहीं बढ़ाना चाहते ना, हाँ, तो क्या करेंगे? स्पर्मीसाइड का दवाई की तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि स्पर्म ही ख़त्म हो जाए, तो आगे ऑफस्प्रिंग संतानें आए ही ना, ठीक है जी। आगे आ जाइए, सुसाइड। सुसाइड मतलब सेल्फ किलिंग, स्यू माने खुद को, किलिंग ऑफ वन सेल्फ इज सुसाइड, आत्महत्या, सभी जानते हैं वर्ड। चलिए टॉरीसाइड पर आ जाते हैं। टॉरीसाइड, टॉरस, टॉरस जो है ना वो बुल के लिए है, ये एक ज़ोडिएक यानी एक राशि भी होती है टॉरस। टॉरस एक राशि भी होती है ना, तो वहाँ पर उसका साइन होता है बुल, है ना, बुल होता है उसका साइन।
उसका चिन्ह आप याद करो, बुल होता है। हम ज़ोडिएक पे फिर से बात करेंगे अभी 2 मिनट बाद ही। टॉरस देखिए, टॉरस यानी बुल की किलिंग को आप, सांड की हत्या को आप टॉरिसाइड कहते हैं। टॉरिसाइड वॉज अ रिचुअल एक्ट इन सम एंशंट बुल वर्शिप कल्चर्स। कोई मूवी याद आती है क्या आपको इससे? एक्चुअली मुझे याद आ गई है, बाहुबली के अंदर भल्लाल देव किल्स बुल, जब वो फाइट के लिए जा रहे होते हैं ना, काल के से जब युद्ध होने वाला होता है, तो वो एक बुल को मार के उसका खून अपने तिलक पर लगा कर समथिंग ऐसे करके जाते हैं। तो वो टॉरिसाइड वहाँ प्रैक्टिस हुई है ना, तो साउथ इंडिया में होता था। अगला आ जाइए, अरबी साइड। अरबी साइड, अरब्स क्या है? सिटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सिटी, पूरे नगर का विनाश जो है अरबी साइड कहलाता है। द बॉम्बिंग लेड टू अरबी साइड ऑफ एंशिएंट टाउन। बमबारी की वजह से अरबी साइड कॉज हुआ। ठीक है जी। अर्बन वर्ड कहाँ से आया है? अर्बन क्या है? अर्बन सिटी क्या है? शहरी सिटी जो है वो अर्ब्स से आया है। ठीक है, अगला आ जाओ, अर्सी साइड या उर्सी साइड। उर्सी, यहाँ पर ओर्सस वर्ड है ना, वो भालू यानी बियर के लिए इस्तेमाल होता है। तो उर्सस किलिंग, किलिंग ऑफ अ बियर इज उर्सी साइड। उर्सी साइड, ठीक है जी, बहुत अच्छा वर्ड। इसको याद कैसे करोगे? तो मैं याद करा देती हूँ। एक वर्ड होता है उर्सुला। उर्सुला ना एक्चुअली नाम होता है, अंग्रेज़ों में पहले ज़माने में या तो रखा जाता था, आई डोंट नो। तो उर्सुला एक्चुअली भालू की जो फीमेल होती है ना, उसके लिए वर्ड है उर्सुला, और बियर के लिए उर्सस है। तो मुझे कैसे याद हुआ था उसकी स्टोरी में बता देती हूँ। मैंने एक मूवी बचपन में देखी थी, जॉर्ज ऑफ द जंगल। जॉर्ज ऑफ द जंगल कुछ ऐसी मूवी है जैसे मोगली आता था ना, मोगली टाइप की मूवी है। तो उसमें जो एक्टर था वो तो मोगली टाइप था, टार्जन टाइप था, टार्जन। ठीक है, और जो एक्ट्रेस थी ना वो शहर की लड़की थी, और वो शहर की लड़की जो थी ना उसका नाम उर्सुला था। तो मूवी जब तक मैंने देखी तब तक पता नहीं था, लेकिन जब मैं पढ़ने लगी एसएससी के लिए और पता चला उर्सस इज़ बियर एंड उर्सुला इज़ फीमेल बियर, तब मेरे को लगा अच्छा उस मूवी में उस लड़की का नाम उर्सुला इसलिए रखा था क्योंकि वो जंगल से रिलेटेड थी और लड़की का नाम उर्सुला रखा गया है। तो वहाँ से मुझे उर्सस याद हो गया था। ठीक है, उर्सी साइड इज़ किलिंग ऑफ ए बेयर। चलिए अगला आ जाइए, युगजौरी साइड। युगजौरी साइड भी एसएससी का फेवरेट है। युगजौर जो है वो वाइफ के लिए, पत्नी के लिए इस्तेमाल होता है। तो पत्नी की हत्या, अपनी ही वाइफ की हत्या युगजौरी साइड है, विच इज़ लेस कॉमन नाउ डेज। ज़्यादा कॉमन क्या हो गया है? मैटरीसाइड। मैटरीसाइड मतलब कि अपने पति की हत्या। अभी हमने देखा हस्बैंड किलिंग। ही वॉज अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ युगजौरीसाइड आफ्टर अ डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट। चलिए अगला आ जाइए, वैटीसाइड। वैटी, वैट्स जो है वो प्रोफेट यानी कि धर्मगुरु हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। ओके, धर्मगुरु के लिए इस्तेमाल होता है वैट्स, प्रोफेट। वैटीसाइड, किलिंग ऑफ अ प्रोफेट यानी भविष्यवक्ता की हत्या। द लेजेंड मेंशन वैटीसाइड कमिटेड बाय अ फ्यू फियरफुल किंग। देखिए, आपने वैटिकन सिटी का नाम सुना है? वैटिकन सिटी ना एक देश है, सबसे छोटा देश है एक्चुअली, वो बहुत छोटा है। तो वेटिकन सिटी जो है वो जो क्रिश्चियन लोग हैं ना उनका सबसे धार्मिक स्थल है, सबसे धार्मिक सिटी है इस पूरी दुनिया में। तो जो वेटिकन सिटी को हेड करता है या वहाँ के चर्च को हेड करता है उसे पोप कहते हैं। ये तो वर्ड आपने सुना ही होगा, पोप कहते हैं। तो वैट्स वर्ड जो है ना, वेटिकन, वेटी से याद रख लो। वेटिकन सिटी क्या है? क्रिश्चियंस की बहुत ज़्यादा धार्मिक सिटी। वहाँ पे सब बहुत बड़े बड़े चर्चेज़ हैं वहाँ पे, और वहाँ जो हेड हैं वो पोप हैं। ठीक है, ये कहानी मैं बता रही हूँ ताकि आपको वेटिस याद हो जाए। तो वहाँ जो भविष्यवक्ता, जो प्रोफेट वहाँ रहते हैं, उनको अगर मार दिया जाए तो वो वेटिसाइड होगा। ठीक है, जो कि कभी नहीं हुआ है आज तक और हो भी नहीं सकता, वो बहुत प्रोटेक्टेड रहते हैं। चलिए अगला वर्ड है वर्बीसाइड। वर्बीसाइड, यहाँ जो आप वर्बम वर्ड देख रहे हैं ना, वो वर्ड के लिए है, वर्ड के लिए। इसको याद रखो, और बताऊंगी अभी इसके बारे में। तो वर्ड को मार डालना यानी शब्द का अर्थ नाश कर देना, डिस्ट्रक्शन और डिस्टॉर्शन ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स इज वर्बिसाइड। देखिए कैसे इस्तेमाल हुआ है। मिस यूज़ ऑफ लैंग्वेज ऑफन लीड्स टू वर्बिसाइड। आप लैंग्वेज का गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वर्बिसाइड होगा वो। ठीक है जी, ये तो आसानी हो गया।
चलो यहाँ से मैं 2-3 वर्ड और आपको बताना चाहूँगी। एक वर्ड है वर्बोस। वर्बोस होता है हद से ज़्यादा बोलना, ये एडजेक्टिव है। तो ये ना बहुत बार पूछा गया है एसएससी द्वारा, और वर्बोस वर्ड आप याद कर लो। वर्ड्स का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल, जितने की ज़रूरत नहीं थी। और वर्बैटिम, वर्बैटिम भी यही है, कुछ भी बकवास करना। वर्बैटिम होता है कुछ भी बकवास करना, ओवर एक्स्ट्रा बोलना, वर्बैटिम। तो 2 वर्ड आपने यहाँ पे सीख लिए इससे। चलिए, वर्मीसाइड क्या है? वर्मिस वॉर्म, वर्मिस इज वॉर्म यानी कीड़ा। किसी कीड़े को मारने का जो सब्सटेंस है वो वर्मीसाइड कहलाएगा। डॉक्टर प्रेस्क्राइब वर्मीसाइड टू एलिमिनेट इंटेस्टाइनल वॉर्म्स। देखिए, आपकी आंत में जो है वो कीड़े हैं, तो उसके लिए डॉक्टर ने आपको वर्मीसाइड दिया है ताकि उन कीड़ों को मारा जा सके। देखिए, वेस्पासाइड, वेस्पासाइड में वेस्पा वर्ड स्टैंड्स फॉर वॉस्प। वॉस्प होता है क्या है? कोई ततैया या भंवरा, उसके लिए वर्ड होता है वॉस्प। तो वेस्पा से बना वॉस्प, और अगर ततैयों भंवरों का संहार किया जाए तो वो कहलाएगा वेस्पासाइड, वेस्पासाइड। द बी कीपर यूज्ड अ वेस्पासाइड स्प्रे टू प्रोटेक्ट हिज हाइव्स। देखो, बी कीपर कौन है? जो मधुमक्खी का पालन पोषण करते हैं वो लोग। तो वो क्या करेंगे? वो वेस्पासाइड का इस्तेमाल करते हैं ताकि भंवरा आए या ततैया आकर के बीज को डिस्टर्ब ना करे। ओके, वेस्पासाइड वो दवाई हो गई जिससे आप ततैयों को मार रहे हैं। ठीक है, अगला देखो, वेस्पिडिसाइड। वेस्पिडिसाइड पूरी की पूरी वॉस्प फैमिली को ही नाश किया जा रहा है, ततैयों का नाशक है, तो वो वेस्पिडिसाइड है। ये वेस्पिडे से आया है। वेस्पिडे इज़ द फैमिली ऑफ वॉस्प, और हमने पीछे देखा वेस्पा, वो ततैये के लिए आया है। चलिए, ततैयों का नाशक कौन हो गया? वेस्पिडिसाइड हो गया। वेस्पिडिसाइड्स आर अप्लाइड नियर रूफ वेयर हॉर्नेट्स बिल्ड नेस्ट्स। चलिए, अगला देख लेते हैं, विरीसाइड। विरीसाइड वायरस क्या है? वायरस तो आप जानते हैं ना, वायरस होता है। तो वायरस एक्चुअली पॉइजन के लिए वर्ड है। विरीसाइड वो हुआ जो वायरसेस को डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है जी। वायरिसाइड और विरीसाइड आर एसेंशियल इन लेबोरेटरी फॉर स्टरलाइजेशन। साफ सफाई के लिए वायरिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखिए, वल्पीसाइड। वल्पीसाइड, वल्प्स क्या है? फॉक्स हैं, फॉक्स। तो किसी लोमड़ी की हत्या होगी तो वो वल्पीसाइड कहलाएगा। ठीक है जी। फॉक्स हंटर्स वर वंस प्राउड पार्टिसिपेंट इन एक्ट ऑफ वल्पीसाइड्स। चलिए, जीनोसाइड देख लीजिए। जीनो होते हैं जो बाहर के लोग हों, आप जिनसे परिचित ना हो। ज़्यादातर ये आपके देश के नहीं, बाहर के हैं। एलियन भी आप इन्हें कह सकते हैं। एलियन वो होता है जो जिससे आप परिचित ना हो, स्ट्रेंजर हो। आपके देश से बाहर का व्यक्ति भी एलियन कहलाएगा। ठीक है जी। तो अगर किसी बाहर के व्यक्ति की हत्या हो रही है तो वो जीनोसाइड कहलाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एन एंटायर एलियन और फॉरेन स्पीशीज़ इज कॉल्ड जीनोसाइड। पूरे के पूरे उनकी रेस ही ख़त्म कर दे रहे हैं, विदेशी जाति का संहार हो रहा है। इन साइंस फिक्शन, जीनोसाइड रेफर्स टू वाइपिंग आउट एन एलियन सिविलाइजेशन। साइंस फिक्शन कौन सी मूवीज़ होती है? जो काल्पनिक, साइंस की कल्पना पर बेस्ड होती हैं, तो उसमें एलियंस दिखाते हैं ना, एलियंस दिखाते हैं। ओके, आज का आखिरी शब्द है जूसाइड या जूओसाइड। यहाँ जो आप वर्ड जूअन देख रहे हैं, जूअन, वो एनिमल्स के लिए है। और अगर किसी एनिमल की किलिंग हो रही है, पशुओं का संहार हो रहा है, तो वो जूसाइड कहलाएगा। अभी जू से मैंने अभी बोला था ज़ोडिएक पर बात करेंगे। ठीक है, ज़ोडिएक पर। तो जूअन से एक सब्जेक्ट होता है जूओलॉजी। जूओलॉजी बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है जहाँ पर आप पशुओं के बारे में पढ़ते हैं। और बॉटनी क्या है? बॉटनी, वहाँ पे आप पेड़ पौधों के बारे में बात करते हैं। तो जूओलॉजी में जो ये जू है ना, इट इज़ फॉर एनिमल्स। एनिमल्स की स्टडी हो गई जूओलॉजी। अभी ज़ोडिएक में क्या बोल रही हूँ? ज़ोडिएक में भी आप आगे ZO देखते हैं। ये जो ZO है ना, इट कम्स फ्रॉम जूअन विच इज़ एनिमल। अब ज़ोडिएक साइंस का क्या लेना देना आदमी एनिमल्स से? जी हाँ, है। 12 राशियाँ होती हैं, सभी किसी न किसी एनिमल के नाम पर बेस्ड हैं। जैसे कि अब हमने टॉरस भी देखा था, है ना। टॉरस, टॉरस क्या होता है? बुल यानी सांड। और टॉरस एक राशि भी होती है और उसका चिन्ह भी होता है बुल वाला। एक राशि होती है स्कॉर्पियो और उसका साइन भी एक होता है स्कॉर्पियो ही। ठीक है जी। एक होती है लियो। लियो इज़ फॉर लायन और उसका साइन भी होता है शेर। तो आपको पता चल गया ज़ोडिएक यानी राशियों को कहाँ से लिया गया है? जूअन से लिया गया है। 12
जानवरों का वो समूह है तो उसका नाम ज़ोडियाक रख दिया गया है। ठीक है, तो ज़ूओसाइड आप अब याद रखेंगे, एनिमल्स की किलिंग को ज़ूओसाइड कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन ऑफन लीड्स इनडायरेक्टली टू लार्ज स्केल ज़ूओसाइड। पेड़ ही कट जाएंगे तो बहुत से जानवर बेघर हो जाएंगे जिनकी वजह से वो मर सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास यहाँ पर एंड होती है। मैं जल्दी ही अगले रूट वर्ड की क्लास के साथ आऊँगी। उससे पहले आप मुझे प्लीज़ फीडबैक दीजिए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। आज के लिए इतना ही। मैं वर्षा खारी आप लोगों से अलविदा लेती हूँ और जल्दी ही मिलूँगी रूट वर्ड्स की नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके, बाय बाय।